आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक एग्जिस्टिंग डोमेन कैसे खरीदा जाता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक ऐसा डोमेन खरीदना चाहते हैं जो किसी और के पास ऑलरेडी है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और आपको सबसे एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीका दिखाएंगे ताकि आपके डिजायर्ड डोमेन नेम को खरीदने के चांसेस बढ़ सकें। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले चलिए उन कुछ रीजंस के बारे में बात करते हैं कि जो नाम आप खरीदना चाहते हैं वो पहले से क्यों एग्जिस्ट करता है। एक रीजन ये हो सकता है कि वो एक एक्चुअल कंपनी हो। तो एग्जाम्पल के लिए target.com। अगर आप target.com खरीदने जाओगे तो ये लगभग इम्पॉसिबल होगा क्योंकि एक बड़ी कॉर्पोरेशन उस डोमेन को ओन करती है। एक्चुअली वीडियो में आगे मैं आपको एक अच्छा टूल दिखाने वाला हूं जो डोमेन नेम खरीदने की एस्टिमेटेड कॉस्ट बताता है और आप एक्चुअली देख सकते हो कि target.com खरीदने में पोटेंशियली कितना खर्चा आ सकता है। अब दूसरी तरफ हो सकता है कि आप एक पर्सनल ब्रांड या छोटी कंपनी के लिए डोमेन खरीदना चाह रहे हो। इस केस में वेबसाइट पहले से एग्जिस्ट कर सकती है लेकिन हो सकता है वो इनएक्टिव हो और उसे कोई बेचने के लिए रेडी हो। अगर डोमेन इनएक्टिव है तो उसे खरीदना काफी अफोर्डेबल हो सकता है और कई बार लोग डोमेन्स को बस होल्ड करके रखते हैं ताकि आप जैसे कोई आकर उसे खरीद ले। ये एक्चुअली मेरा ही केस है। मैं अपना नाम samherrera.com खरीदने की कोशिश कर रहा हूं और लगता है कि मेरी वेबसाइट इनएक्टिव है। इस पर हम बाद में वापस आएंगे और इसे वीडियो के लिए एक केस स्टडी के तौर पर यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूं कि डोमेन नेम की प्राइस कैसे रिसर्च करनी है, ओनर से कैसे कॉन्टैक्ट करना है और जब आप डोमेन नेम परचेज कर लेते हो तो उसके बाद कैसे प्रोसीड करना है। वीडियो के एंड तक बने रहिए। जैसे मैंने कहा, मैं आपको एक एक्चुअल एग्जांपल के साथ वॉक थ्रू करूंगा। अपने डोमेन के लिए सही नाम चूज करना एक क्रूशियल फर्स्ट स्टेप हो सकता है। आपको .com डोमेन नेम चूज करना चाहिए। इससे ज्यादा फेवरेबल सर्च रिजल्ट्स रैंकिंग्स मिल सकती हैं और ये इंश्योर करता है कि आप गूगल पर थोड़ा ज्यादा अपीयर हो। ये भी एक रीजन हो सकता है कि आप एक एग्जिस्टिंग डोमेन खरीदना चाहो। तो इस वीडियो के लिए जैसे मैंने कहा, हम samherrera.com को परचेज करने का एग्जांपल देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बस समराइज करते हुए, एक एग्जिस्टिंग डोमेन और एक न्यू डोमेन के बीच डिफरेंस ये है कि एग्जिस्टिंग डोमेन का मतलब ये नहीं होता कि कोई उसे एक्टिवली यूज कर रहा है। हो सकता है कोई बस उसे होल्ड करके रखा हो इस उम्मीद में कि आप जैसा कोई आकर उसे खरीद ले। तो जैसे आप देख सकते हो, मैंने samherrera.com ओपन किया हुआ है और यहाँ लिखा है वेलकम, कमिंग सून, मे बी। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इस वेबसाइट का ओनर जरूर है, इसलिए हमें उनसे कॉन्टैक्ट करने और पोटेंशियली उसे खरीदने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। एक एग्जिस्टिंग डोमेन खरीदना आपके लिए अच्छा चॉइस इसलिए हो सकता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कुछ ब्रांड रिकॉग्निशन होती है, उस पर पहले से ही थोड़ा डिसेंट ट्रैफिक का सोर्स हो सकता है और गूगल पर उसकी एसईओ रैंकिंग भी पहले से अच्छी हो सकती है। अब इसका मतलब ये भी है कि ये वेबसाइट थोड़ा ज्यादा प्राइस पर आ सकती है। यहाँ पहला स्टेप ये है कि पता लगाया जाए कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं। ये करने के लिए आप नेमचीप जैसे वेबसाइट पर जा सकते हो। हम डिस्क्रिप्शन में नीचे इसका लिंक दे देंगे और आप उनका फ्री अवेलेबिलिटी टूल यूज करके चेक कर सकते हो कि वेबसाइट अवेलेबल है या नहीं। अब जब ये यहाँ ओपन हो गया है तो चलिए उस वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं जिसे हम खरीदना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो, samherrera.com, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद और बात करेंगे। चलिए देखते हैं अगर ये अवेलेबल नहीं है तो और कौन कौन से ऑप्शंस हमें मिलते हैं। ठीक है, तो मैं samherrera.net परचेज कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं .com के साथ ही स्टिक करना चाहता हूँ, इसलिए हम सच में उसी को परचेज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, samherrera.org अवेलेबल है, samherrera.bot और भी काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जब आपको पता चल जाता है कि आप कौन सी वेबसाइट परचेज करना चाहते हो तो आपको ओनर के बारे में जितनी ज्यादा हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए। ये करने के लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसका नाम who.is है। who.is एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारे डोमेन नेम्स की इन्फॉर्मेशन और उनका कॉन्टैक्ट इन्फो मिल जाता है। ये हर डोमेन के लिए नहीं होता, लेकिन ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग प्लेस है। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या हमें samherrera.com के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, तो मैंने samherrera.com ओपन कर लिया है और आप यहाँ देख सकते हो कि ये नेमचीप के साथ रजिस्टर्ड है। ये एक्चुअली अगस्त 2024 में एक्सपायर होने वाला है, इसलिए हम इस पर नजर रख सकते हैं। शायद अगर ये एक्सपायर हो जाए तो फिर हम इसे खरीद सकते हैं अगर ओनर इसे रिन्यू ना करे, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि ये ऑटो रिन्यू पर हो, इसलिए शायद ये डोमेन लेने का सबसे अच्छा तरीका ना हो। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें जहां रजिस्ट्रार की इन्फॉर्मेशन होती है तो हमें यहाँ नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिख सकती है। अब अनफॉर्चुनेटली मेरी वेबसाइट के केस में ये प्राइवेसी रीजंस की वजह से रिडैक्ट की हुई है, हमें यहाँ से ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। लेकिन फिर भी आपको चेक कर लेना चाहिए कि क्या आपको अपनी वेबसाइट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर who.is पर आपको कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो फिर आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ये अगला बेस्ट तरीका है मुझे लगता है इस तरह की चीजों को ट्रैक करने का। अब ऑब्वियसली जिसके पास samherrera.com है वो सोशल मीडिया पर samherrera के हैंडल से पोस्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन अगर ये कुछ टारगेट जैसा हो तो आप उस पर्सन या कंपनी को ज्यादा आसानी से ट्रैक कर सकते हो। मेरे एग्जांपल में मुझे who.is से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और मुझे नहीं लगता कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू उन तक पहुंच पाऊंगा, इसलिए हमें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। हम एक्चुअली वापस नेमचीप पर जाएंगे और क्योंकि मेरी वेबसाइट नेमचीप के थ्रू रजिस्टर्ड है, मैं एक्चुअली एक ऑफर भेज सकता हूँ क्योंकि ये उनके साथ रजिस्टर्ड है। तो चलिए यहाँ जाकर एक ऑफर सबमिट करते हैं। ऑफर सबमिट करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट $199 है। अब ऑफर सबमिट करने से पहले हमें थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए कि ये वेबसाइट कितनी वैल्यू की हो सकती है। यहीं पर STBot जैसे टूल्स बहुत काम आते हैं। तो चलिए यहाँ मेरा डोमेन नेम टाइप करते हैं। STBot मुझे एक एस्टिमेशन देगा कि उनके हिसाब से मेरी वेबसाइट की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ फैक्टर्स को देखते हुए जैसे ट्रैफिक और दूसरे वेरिएबल्स जिन्हें वो कंसीडर करते हैं। और देखिए, लगता है मेरी वेबसाइट की वैल्यू $100 से भी कम है। STBot की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको एक आइडिया दे देता है कि आपको अपनी वेबसाइट के लिए कितना
पे करना चाहिए। अब मुझे अपने ऑफर नेम चीप के थ्रू ही देना पड़ेगा और मुझे कम से कम $199 स्पेंड करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मुझे सोशल मीडिया या who.is से कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो मैं उन्हें डायरेक्टली ईमेल भेज सकता था, जहां शायद मैं इसे थोड़े कम प्राइस पर भी ले सकता था। मैं इसके बारे में थोड़ी देर बाद और बात करूंगा। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ईमेल भी देखेंगे जो आप भेज सकते हो अगर आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो। लेकिन फिलहाल इस नंबर को याद रखिए, मेरे केस में ये $100 है। एक और बहुत अच्छा टूल है जो मैं आपको दिखाना चाहता था, जिसका नाम वे बैक मशीन है। आपको बस ये इंश्योर करना होता है कि डोमेन खरीदने से पहले उसकी पास में कोई बुरी हिस्ट्री या रेपुटेशन ना हो, इसलिए इस साइट पर एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। ये साइट एक्चुअली वेबसाइट की हिस्ट्री के दौरान स्क्रीनशॉट्स लेती रहती है। ये सच में काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए इसे ओपन करते हैं। मैं फिर से samherrera.com टाइप करूंगा और हम हिस्ट्री ब्राउज करेंगे। आप यहाँ देख सकते हो कि ये वेबसाइट के होम पेज और दूसरे पेजेस के स्क्रीनशॉट्स लगभग 5 सालों के दौरान लेती रहती है। तो चलिए सबसे पुराने वाले पर चलते हैं जो 2018 में 5 अगस्त का है और देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। ठीक है, अब जब हम यहाँ 5 अगस्त 2018 पर हैं तो ये बिल्कुल वही एग्जैक्ट वेबसाइट है जो हम आज देख रहे हैं। दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो लगता है कि यहाँ ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। मेरे लिए ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि हो सकता है इसे कोई बेचने के लिए रेडी हो। ऐसा नहीं लगता कि वो इस वेबसाइट के साथ कुछ खास कर रहे हैं। इसके अलावा मेरी वेबसाइट के लिए यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं किसी और डेट पर जाता हूँ तो भी सेम एग्जैक्ट होम पेज दिख रहा है, तो मेरे लिए यहाँ ज्यादा कुछ यूजफुल नहीं है। लेकिन आपके केस में ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आपको यहाँ डिफरेंट पिक्चर्स या डिफरेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो यहाँ अपीयर हो, जो काफी हेल्पफुल हो सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले चलिए वापस STBot पर चलते हैं। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि टारगेट की वैल्यू क्या है, या कम से कम STBot के हिसाब से। इसे सबमिट करने से पहले नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। फिर देखते हैं कौन सबसे क्लोज होता है। तो चलिए target.com पर जाते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। नंबर है 5.92 मिलियन और ऑनेस्टली ये काफी कम लगता है, क्योंकि शायद वो आपको इतने प्राइस पर भी ये डोमेन ना बेचें। टारगेट को ऑब्वियसली ये डोमेन चाहिए और उनके लिए इसकी वैल्यू इससे काफी ज्यादा है, इसलिए ये रियलिस्टिकली ऑप्शन में नहीं आता। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप मेरी सिचुएशन में नहीं हो। मान लीजिए कि आपको एक्चुअली who.is या उनके सोशल मीडिया अकाउंट से कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब आपको एक ईमेल ड्राफ्ट करनी होगी जिसमें आप उन्हें डोमेन खरीदने के लिए पिच करोगे। ये कुछ बहुत सिंपल सा हो सकता है। हेलो, जो भी ओनर हो, मैंने ऑनलाइन थोड़ी रिसर्च की और लगता है कि ये डोमेन लगभग $100 का है। मैं आपको $150 देने के लिए रेडी हूँ। क्या आप इसे बेचने में इंटरेस्टेड हैं? बेस्ट और फिर आपका नाम। इस तरह का सिंपल मैसेज उनका अटेंशन लेने का अच्छा चांस रखता है। अगर ये बहुत सिंपल हो और मेरे केस की तरह वेबसाइट इनएक्टिव हो तो हो सकता है वो इसे किसी को बेचने के लिए ही देख रहे हो। शायद इसी वजह से उन्होंने शुरू में ये डोमेन खरीदा हो। अब जब आपने उनसे कॉन्टैक्ट कर लिया है और जिस पर्सन के पास डोमेन है उससे बात हो गई है और आप दोनों प्राइस पर एग्री हो गए हो, तो डील कंप्लीट करने के लिए आपको एक एस्क्रो सर्विस यूज करनी होगी। एस्क्रो सर्विस डील को फैसिलिटेट करेगी और जब बायर से सेलर तक पैसे ट्रांसफर हो रहे होंगे तब ये डोमेन को होल्ड करके रखेगी। इस सर्विस के लिए बायर से एक छोटी सी फी चार्ज की जाती है। मेरे केस में ये लगभग $10 थी, क्योंकि मेरी वेबसाइट की प्राइस काफी कम थी। अब जब आपने सक्सेसफुली डोमेन ट्रांसफर कर लिया है तो आपको एक होस्टिंग सर्विस की जरूरत पड़ेगी और हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि आप होस्टिंगर यूज करें। हम डिस्क्रिप्शन में नीचे इसका लिंक दे देंगे। नीचे पेज पर और भी काफी ट्यूटोरियल्स दिए गए हैं जो आपको दिखाते हैं कि होस्टिंगर कैसे यूज करना है और हम इसे स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। ठीक है, मैं आपको ब्रीफली दिखाता हूँ। जब आप अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन करते हो और आप एक एग्जिस्टिंग डोमेन ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपको ऊपर डोमेन्स पर जाना होगा और फिर ट्रांसफर एन एग्जिस्टिंग डोमेन पर क्लिक करना होगा। फिर मुझे यहाँ अपना डोमेन टाइप करना होगा और फिर ट्रांसफर पर क्लिक करना होगा। ऑब्वियसली ये अभी काम नहीं करेगा क्योंकि मेरा डोमेन लॉक्ड है, लेकिन ये आपको एक बहुत इंट्यूटिव गाइड देता है कि अगर जरूरत हो तो इसे कैसे अनलॉक किया जा सकता है। यही सब कुछ था जो आपको एक एग्जिस्टिंग डोमेन परचेज करने के लिए जानना जरूरी है। अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हो और आपको नहीं पता कि कहां से स्टार्ट करें तो डिस्क्रिप्शन में नीचे हमारी एक फ्री सर्विस दी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपको ऐसा कंटेंट देने के लिए डेडिकेटेड है जो आपको अपनी पहली वेबसाइट शुरू करने में मदद करेगा। देखने के लिए बहुत धन्यवाद और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।